हेलो फ्रेंड्स, एसएस होम गार्डन के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी स्क्रीन पे जो ये प्लांट देख रहे हैं, ये एक तुर्किश फिग का प्लांट है और ये मेरे एक प्रशंसक ने मुझे गिफ्ट किया है। वो मुझे 2-3 प्लांट्स उन्होंने मुझे भेजा था, जिनमें एक ये भी निकल गया और ये हमारे इंडिया में भी अब अवेलेबल है। इसको पहचानना बहुत इजी है। ये बाकी के अंजीर से इसकी पत्तियां थोड़ी ज़्यादा ब्रॉड होंगी और ये बीच वाला जो पोर्शन है ये ज़्यादा बाहर की तरफ निकला होगा। इसके अलावा अगर आप इसे समर में लेंगे तो समर में आप देखेंगे कि इसकी पत्तियां बिल्कुल ग्रीन हैं, कुछ ज़्यादा ही ग्रीन होंगी। लेकिन अगर आप इसे फॉल में या विंटर में लेंगे तो इसकी पत्तियां टिप के पास से ब्राउन और येलो होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे, अब विंटर धीरे धीरे आ रहा है तो उसका इफेक्ट नीचे जो पुरानी पत्तियां हैं इस पे आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर और पत्तियों की बात करें, यहाँ जो पत्तियां गिरी हुई हैं ये, और अगर आप मिड सीजन में इसको ले रहे हैं यानी कि समर और विंटर के बीच में, तो आप सिंपली किसी भी पत्ते को ऐसे पलट करके देख लें, नीचे इसमें रस्ट आ जाएगा, ये ब्राउनिश रस्ट आ जाएगा, तो समझ जाइएगा कि ये आपका जो फिग है ये तुर्किश फिग है। अगर इसमें फल लगा हुआ है तो जब नया फल आएगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैं इसे और अच्छे से दिखाता हूँ, तो ये बिल्कुल ग्रीन में होगा। लेकिन ये 22वें-23वें दिन रेड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और फिर ये डार्क होते हुए बिल्कुल ब्राउन में हो जाएगा। मार्केट में इसकी कीमत 2000 रुपये से लेकर के 3000 रुपये तक मिलता है। कहीं कहीं मैंने देखा है कि 1000 रुपये में भी ये प्लांट सेल कर रहे थे कुछ सेलर। हालांकि कितनी ऑथेंटिक है उनसे लेना ये मुझे नहीं पता। ये मॉल्स में अक्सर आपने बिकते हुए देखा होगा, जहां इंडियन फिग से या नॉर्मल फिग से कुछ ज़्यादा, या यूँ कह ले कि 4 गुना या 6 गुना ज़्यादा रेट पे ड्राइड फिग तुर्किश वाला मिलता है। तो ये वही फिग है। आज हम इसको बताएंगे कि अगर आपके पास पौधा है या आपके किसी जानने वाले के पास, किसी दोस्त के पास, किसी गार्डनर फ्रेंड के पास ये पौधा है, और अगर आप इतना महंगा पौधा नहीं खरीदना चाहते तो आप उनके पौधे से कैसे प्रोपेगेट कर सकते हैं। बहुत लोग इसे कटिंग से भी लगाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मेथड नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके लक पे कि आपको उसमें अच्छे रूट्स आ जाएंगे और आपको मदर प्लांट की क्वालिटीज़ उसके फ्रूट में मिल पाएंगी या नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इसमें एयर लेयर करें। ये बेसिकली एयर लेयरिंग से ही इसे प्रोपेगेट किया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एयर लेयर से किस तरह से एयर लेयर करें कि आपके पौधे से या जो मदर प्लांट है उससे आप एक रेप्लिकेट कर सकें, एक नया प्लांट बना सकें और उसके अंदर उसके मदर प्लांट के सारे क्वालिटीज़ भी आ जाएं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक कोई ऐसा स्टेम ले लेना है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये नीचे से ब्रांचिंग इसकी हुई है। फिग में ये एक अच्छी बात होती है कि ये नीचे से ही ब्रांचिंग होनी शुरू हो जाती है। फिर इसमें जो आपको कट लगाना है, पहले आप यहाँ की पत्तियाँ हटा दीजिए नीचे से। जैसे कि आप देख रहे होंगे नीचे से सारी पत्तियाँ हटा दी गई हैं। अब इसमें आपको कुछ इस तरह का, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, इस तरह का एक आपको कट लगाना है। कट लगाते वक्त ध्यान रखें कि जो आप नाइफ का या जो सीजर का यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको आप स्टेरलाइज कर लें, किसी सैनिटाइजर से या स्पिरिट से या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से आप उसे अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए। आपको इसकी आउटर स्किन निकाल देनी है और फिर इसे अच्छे तरीके से घिस लेना है ताकि ऊपर का जो लेयर है इसका वो बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख रहे होंगे, मैं और अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। इसकी आउटर स्किन बिल्कुल साफ कर ली गई है और इसको अच्छी तरीके से इसके बार्क को हटा लिया गया है और
इसको घिस करके साफ कर लिया गया है। अब इस पे आपको रूटिंग हार्मोन लगाना है। आप कोई सा भी रूटिंग हार्मोन ले सकते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। मैं कट एड का यूज़ कर रहा हूँ। आपको अच्छी तरह से इसे लगा लेना है। इसको लगाने के बाद हमने यहाँ पे स्फेग्नम मॉस लिया हुआ है। उस मॉस को हमने पानी में भिगाया है। पानी में भिगाते वक्त आप उसमें थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन डाल दीजिए ताकि इसमें भी कुछ रूटिंग हार्मोन लग जाए। इससे रूट आने के का जो टाइम है वो कम हो जाता है और जल्दी रूट्स आ जाते हैं। फिर आपको इस तरीके से इसे इसमें लपेट देना है। लपेट करके इसे इतने अच्छे तरीके से स्क्वीज़ कर दें कि इसमें सिर्फ मॉइस्चर रह जाए, बाकी का जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाए। इसके बाद आपको कोई ऐसी एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ले लेनी है। ट्रांसपेरेंट इसलिए ताकि आपको प्रोग्रेस दिखता रहे कि कितना रूट आया है और कब रूट आ गया है, कब इसे काट के निकाल लेना चाहिए। इसके बाद आप किसी धागे से इसे बांध दीजिए। हमारे पास ये रस्सी है तो हम इसी से बांध रहे हैं। आपको खूब टाइटली इसे बांधना है ताकि बाहर से इसमें मॉइस्चर न जा पाए, वरना फंगस लगने का चांस रहेगा। और उसको उस तरह से ह्यूमिडिटी अगर मिलती रहेगी तो वो टेम्परेचर नहीं अटेन कर पाएगा और रूट नहीं एनफोर्स कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, अब ये लगभग बंध चुका है। अब इसे हमें छोड़ देना है और 15-20 दिन का वेट करना है। और उम्मीद है कि 15-20 दिन में कुछ प्रोग्रेस दिखने लगेगा, कहीं कहीं रूट्स दिखने लग जाएंगी इसमें। तो फ्रेंड्स, 24 तारीख को हमने इस पर गुट्टी लगाई थी और आज है 11 तारीख और आप देख रहे होंगे बहुत क्लियरली आपको रूट्स दिख रही होंगी ऑल ओवर द एयर लेयर पोर्शन। यहाँ पे ढेर सारी रूट्स आई हुई हैं। अब आपको इन्हें काट करके अलग निकाल लेना है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। काटने के लिए हम इस प्रूनर की हेल्प लेंगे और एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी किसी प्लांट पे आप प्रूनर का यूज़ कीजिए तो उससे पहले प्रूनर को सैनिटाइज कर लीजिए। आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर सैनिटाइज़र से इसे स्टेरलाइज कर सकते हैं। इसे यहाँ से काटेंगे, यानी कि जहाँ पे हमारा ये प्लास्टिक वाला पोर्शन एंड हो रहा है वहाँ से हम इसे काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसे काट दिया है और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस पर आपको रूट्स दिख रही होंगी। अब हम इसे खोल करके प्लास्टिक को इस पर से हटा लेंगे और फिर इसे जहाँ लगाना है वहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस पर लगी हुई प्लास्टिक को खोल के हटा दिया है और आप देख रहे होंगे कितना इस पे अच्छे तरीके से रूट्स आ चुके हैं। दोस्तों, ये जो मोस हमने लगाया था गुट्टी लगाते वक्त, उसे आपको नहीं डिस्टर्ब करना है क्योंकि पूरी रूट जो है वो इसी से गुथी हुई है और इसी से एक बढ़िया रूट बॉल डेवलप होगा। इसे आप जिस भी मीडिया में लगाना चाहें इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि ये गमले में इजीली उगाया जा सकता है और इसमें ढेरों फल मिल सकते हैं। तो आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं। एक वेल ड्रेन सॉइल में ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा और बहुत ढेर सारे फल खिलाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे दूसरों तक भी शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।